नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 9th के गणित विषय का तीसरी वर्कशीट है 9 जुलाई 2021 की। इसमें हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट बोलते हैं घातांक को। घातांक वह संख्यांक है जो यह दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं को कितनी बार गुणा हो रही है, स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। एक्सपोनेंट घातांक वह संख्यांक है, वह नंबर है जो यह दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। उदाहरण के लिए 2 की घातांक अगर 3 है तो हम कहेंगे कि 2 की घात 3, इसको 2 की पावर 3 या 2 का एक्सपोनेंट 3 कहेंगे, यानी 2 की घात 3। और आधार घात 3 है, आधार 2 है, बेस 2 है और एक्सपोनेंट अंग्रेजी में बोलेंगे। और इसको हम, इसमें क्या मतलब है कि 2 जो बेस है वो अपने आप 3 बार गुणा हो रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब ये है। हम घातांक के नियमों और संबंधित उदाहरणों पर बात करेंगे। अब यहाँ पे घातांक आपकी समझ में आ गया है। अब हम उसके नियमों के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या है, x a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इज इक्वल टू होता है a की पावर x प्लस वाई। यानी यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, a है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी दोनों का बेस अगर सेम है और वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है, एक्सपोनेंट होते हैं, जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 की पावर 2 का घातांक 2 गुणा 2 की घातांक 3, यानी 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3। यानी दोनों का बेस 2 है और उनके घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट 5। ठीक है। अब दूसरा है, जब सेम बेस की संख्याएं डिवाइड कर रहे हो, एक दूसरे को बांट रहे हो, भागा में हो, तब क्या होता है, जैसे a की पावर x ओब्लिक बट्टा a की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऐसे केस में घातांक जो होती है, एक्सपोनेंट जो होती है, पावर जो होती है वो घट जाती है। तो जैसे क्या होगा, 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, यानी 2 की घात 5 बट्टे 2 की घात 3। तो इसमें क्या होगा कि घातें आपस में घट जाएंगे, अंश की घात से हर की घात घट जाएगी। तो 2 की पावर बेस 2 ही रहेगा, 5 माइनस 3 यानी 2 टू द पावर 4। अब ये चीज़ें एक्सरसाइज के लिए दी हैं, जो यहाँ पे दी हैं, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, अभी हम करेंगे। अभी एक्सरसाइज भी साथ साथ करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 की घात 3 मल्टीप्लाई बाय गुणा 5 की घात 2, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, तो ये बराबर होगा, बेस दोनों का 5 है तो 5 की पावर 5 का घातांक 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 5 हो जाएगा। और 5 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा कितना हो जाएगा, 625 5 जा हो जाएगा आपका, अगर हम इसको करेंगे 625 5 इंटू 5, इनको मैं अलग से अगर डिटेल में समझाऊंगा, पहले ये बता देते हैं, फिर डिटेल में समझाऊंगा उनको, रिटर्न वाला पार्ट। जब पावर की पावर हो, यहाँ पर है, इसको देखने की बात है, जब पावर की पावर हो यानी a की पावर x और उसकी पावर y है, घातांक का घात हो तो क्या होता है, घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे a की पावर x और होल पावर क्या है y, तो घातांक क्या होगा, x y हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बेस a है। तो वैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 और टोटल की पावर अगर 3 है, 2 की घात 2 और कुल उसकी घात 3 हो, तो घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 की घात 2 गुणा 3 यानी 6 हो गया। और यहाँ पर जब टोटल फ्रैक्शन है, पूरा भिन्न है, उसकी घातांक होती है, तो क्या होता है, घातांक अंश में भी वही घात होती है, हर की भी वही घात बन जाती है। जैसे a प्लस ए अपॉन बी, ए बट्टा बी की पूरा घात x है, तो क्या हो जाएगा, a की घात x बट्टे b की घात x, यानी a की घात पावर x अपॉन b की पावर x। तो इसका उदाहरण है, अगर 2/3 है, 2/3 है और उसकी पूरे की पावर, पूरे की घात 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 अपॉन या बट्टा 3 की पावर 4। तो इसको हल करके आ जाएगा 16/81। अब है a की पावर x
इंटू बी की पावर। इसमें क्या है कि बेस अलग अलग हो गए हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं पर बेस इसका ए है, इसका बेस बी है, इसका आधार ये है, इसका आधार बी है, आधार चेंज हो गए हैं, पावर सेम है। अगर पावर सेम है, घातांक सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों बेस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनका घातांक कॉमन मान लेंगे x। जैसे 2 की घातांक 3 है और 3 की घातांक भी 3 है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 3 की घातांक 3 लिख देंगे और 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, 6 की घातांक 3, आंसर आया 216। अब है कुछ रोचक, जैसे एक किसी भी की घातांक अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये ध्यान देने की बात है। और किसी की घातांक अगर माइनस में होता है तो वो उसको 1 अपॉन नीचे जाके उसकी घातांक पॉजिटिव हो जाती है। अगर उसकी घातांक माइनस में है तो नीचे जाके वो प्लस में हो जाएगी, नीचे अगर वो प्लस में, ऊपर आके वो माइनस में हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये समझा रखा है। और इसमें जो हमको करना है, अब मैं उस पर आऊँगा, ये एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज बताऊँगा उसको हम। अब इसमें जो समझा रखा है, हमें पहला समझाया था कि अगर सेम बेस वाले, अगर समान आधार वाली संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो वो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें पहला सवाल था, पहला वाला इन्हें सवाल पूछा था हमसे, हमको जो करना है करके देखना है। 5 की घात 3 मल्टीप्लाई गुणा 5 की घात 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, जैसे घात सेम है, इसका भी घात 5 है, इसका भी घात ना, इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, तो आधार आ जाएगा 5 और घात इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 धन 5 का पावर, दोनों घात जुड़ जाएंगी तो घात हो जाएंगे 3 + 2, 3 धन 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 की घात 5 की घात 5, 5 की घात 5 हो गया। और ये आगे जाके अगर हम इसको वो करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, डिटेल में लिखेंगे तो 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 इंटू 5, और आगे और करेंगे 5 5 जा 25, कैरी आया 2, हासिल आया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, कैरी 1 आया, 5 6 जा 30 और 1 31। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हमको उसने, ये है पहला कि समान, इसका हो गया अगर समान आधार वाली संख्याएं यहाँ पर संख्याएं, वाउन संख्याएं समान आधार वाली संख्याएं गुणा होने पर उनके घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये हमको ये चीज़ यहाँ पर लागू हुई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लागू हुई कि समान आधार वाली संख्याओं के गुणा होने पर, समान आधार वाली संख्याओं के गुणा होने पर उनके घातांक जुड़ जाते हैं। अब दूसरा है जो हमें करना है, 23 की घात 3 भागा 23 की घात 2। तो हमें पता है जब समान बेस, समान आधार वाली संख्याएं का भागा होता है तो घात घट जाती है। ये 2 है, 3 की नहीं है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, बेस क्या है, बेस हम पहले बेस लिखेंगे, बेस है आधार है 23, घातांक घट जाते हैं तो घातांक क्या हो जाएगा 3 - 2, गुणा होने पर जुड़ जाएंगे और घटाने पर या भागा देने में घट जाएंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 23 की पावर 3 में से 1 गया 1 घातांक लिखते नहीं है, तो इसका आंसर आया 23। तो हमें क्या इससे पता चला, समान आधार वाली संख्या में भाग देने पर, संख्याएं भाग देने पर उनके घातांक घट जाते हैं। समान आधार की संख्याओं को अगर हम भाग देते हैं आपस में एक दूसरे से तो उनके जो होते हैं घातांक होते हैं वो घट जाते हैं।
अब तीसरा नंबर का सवाल है, घातांक का घातांक होने पर क्या होता है, घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं। तो इसमें है 5 है बेस, 5 है आधार, उसका घात है 2 और इसकी घात है 3। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 की घातांक 2 गुणा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 की घात 6। 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6। और इसको अगर हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने अगर ऊपर वाले सवाल में किया था 5 बार, यहाँ पर हो गया 6 बार। तो इसका आया था 3125, 3125 मल्टीप्लाई गुणा 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 होगा, वही कैरी आया 2, 5 2 जा 12, 1 6 और 5 3 जा, तो यह हो जाएगा 15,625 इसका आंसर आया। अब है चौथा है 4 नंबर। यहाँ पे क्या सीखा हमने, घातांक का घातांक होने पर घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। घातांक का घातांक होने पर घातें आपस में गुणा होती हैं। अब है चौथा, यह है जब बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग है और घात सेम है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको करना है 2/3, 2/3 की घात क्या है 4, 4 घात है इसकी। अब बेस क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एक ही होता तो हमने कहा था घात है आपस में, पर यहाँ पर घात एक दे रखी है। तो ये क्या हो जाता है कि दोनों पे एक समान घात लग जाती है क्योंकि पूरा है। तो इसका अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की घात 4 अपॉन 3 की पावर 4 बटा 3 की घात 4। अब ये हो जाएगा 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी घात होती है संख्या उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होती है। घात का मतलब ये होता है, ये शुरू में ही बताया था, घात का मतलब है कि एक ही संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई होती है, उतनी बार गुणा होती है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16, 16 हो गया। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये हो गया 81। तो ये इसका हुआ आंसर। तो क्या हुआ, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर अलग अलग बेस है तो उनका जो भी घातांक होती है अंदर जाके अंश पर भी वही घात लगता है और हर पे भी वही घात लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया है एक की घात है 3, बेस अलग अलग है पर घात सेम है 7 और गुणा 2 की घात 7। जब सेम घात होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका कॉमन घात लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 की घात 7, यानी इसको आगे लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 बार हो गया 6, 7 बार लिखेंगे। और 7 बार लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, अब 6 6 जा 36, 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये 2 6 यहाँ आ गए, इधर बचे 5 6। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इतना तो इकट्ठा होगा नहीं, 6 6 जा 36, फिर कैरी आया 3, 6 3 जा 18 और 3 हो गया 21। तो ये हो गया। अब इससे अब एक आगे कर लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसमें से एक 6 कम कर लेते हैं, 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 हो गया 6, 9 हो गया, 6 2 जा 12। तो ये हो गया इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर इस 6 से करते हैं, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, कैरी आया आपका 3, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 2 जा 12 और 5 हो गया 17 और 6 1 जा 6 और 1 7।
इतना आया। अब ये 6 खत्म होगा, इंटू 6 इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 होगा, वही 36 और कैरी आया 3, 6 7 जा 42 और 3 हो गया 45, 4 आया कैरी, यह हो गया फिर 6 7 जा 42 और 4 46, कैरी आया फिर 4 6 42 और 46, ये भी चले गया इंटू 6। अब ये इक्वल टू आ जाएगा फिर 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 5 जा 30 और 3 33, कैरी आया आपका 3, 6 6 जा 36 और 3 39, कैरी आया फिर 3, 6 6 जा 36 और कैरी 3 आया तो 39, कैरी फिर 3 आया, 6 4 जा 24 और 3 27। तो ये आपका आंसर आया लास्ट में। हल करना है नंबर 1 99 के पावर 0। तो हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरा है 7 की पावर -2, तो हमको पता है कि इसकी पावर 1 अपॉन नीचे जाके हर में जैसा 7 की पावर 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 7 इंटू 7 और इज इक्वल टू 1 अपॉन 49। तो ये हो गया 1 अपॉन 49। तो ये हो गया, ये नीचे जाके प्लस हो गया घातांक और आपस में मल्टीप्लाई करके। अब ये है तीसरा वाला, थर्ड वाला दिया है ब्रैकेट के अंदर 13 की घातांक है 5 प्लस 15 की घातांक 5। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा 15 की घातांक क्या है 5, दोनों प्लस में है और इन दोनों की घातांक क्या है 0। ठीक है, अब हमें क्या है अंदर क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये टोटल की घातांक अगर 0 है तो किसी की भी घातांक अगर 0 है तो हम ब्रैकेट खोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये समान घातांक है तो ये हम इसको हल करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 13 तो ये इसको ऐसे ही लिखेंगे, किसी भी घातांक अगर ये पूरे की घातांक 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और चौथा सवाल है कि 3/5 की घात है 2 और इसकी घात है टोटल की -1। तो हमको पता है जब घात की घात होती है तो घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यह जगह 3/5 की घात, अब इसको बाहर पढ़े करेंगे 2 इंटू -1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/5 की घात -2। और अगर एक घात माइनस में इसको प्लस में करना है तो ये हो जाएगा 1/3/5 की घात +2, या आगे जाके ये हो जाएगा 1/3 की घात 2 इसकी घात 2 के दोनों के हाथ। और ये क्या होगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 2/3 की घात 2, आगे जाके ये हो जाएगा 5 5 जा 25/9 इसका आंसर आएगा। तो ये था आपकी बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 3 गणित की। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।